हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों है? द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इलेक्टेड 15 मेंबर स्टेट्स टू द ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड डिक्लाइंड रशियाज बिड टू रीजॉइन द सेम। रशिया वॉज आउस्टेड फ्रॉम यूएनएचआरसी आफ्टर इट इन्वेडेड यूक्रेन। तो ऑब्वियसली रशिया ने कांड करेंगे और फिर बोलेंगे कि हमको घुसाओ ह्यूमन राइट काउंसिल में। ये क्या मजाक है? पहले तो पूरा इनह्यूमन वर्क करेंगे यूक्रेन के ऊपर में और फिर बोलेंगे कि हमको ह्यूमन राइट्स में घुसाओ। तो ऑब्वियसली यूएन जनरल असेंबली ने भगा दिया। यूएनएचआरसी के बारे में कुछ जानकारी। यूएनएचआरसी जो है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में। इट वाज क्रिएटेड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 2006। तो यूएनएचआरसी कब बना था? 2006 में बना था। और किसने बनाया था? ये यूएन जनरल असेंबली के द्वारा बना गया था। इसका काम क्या है? इट इज़ द प्रिंसिपल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूएन फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब। तो पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोब पे प्रोटेक्शन और प्रमोशन किस चीज़ का करना है? ह्यूमन राइट्स का करना है। ये इसका ये काम है और ये एक प्रिंसिपल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसके कितने मेंबर्स हैं? 47 मेंबर्स हैं और इंडिया भी एक पार्ट है। एंड मेंबरशिप इज़ बेस्ड ऑन इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका जो मेंबरशिप दिया गया है ये इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दिया गया है। कंट्रीज नीड अ मिनिमम ऑफ 97 यूएन जनरल असेंबली वोट्स टू गेट इलेक्टेड। तो किसी भी कंट्री को इलेक्ट करने के लिए कितना वोट्स चाहिए? 97 यूएन जनरल असेंबली वोट्स चाहिए, तभी उसको एंट्री मिलेगी। ठीक है, कितना वोट्स चाहिए? उसको चाहिए 97 यूएन जनरल असेंबली वोट्स टू गेट इलेक्टेड। इसका टेन्योर कितना होता है? मेंबर्स सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर सर्विंग 2 consecutive टर्म्स। तो इसका जो मेंबर्स होते हैं ना, वो कितने पीरियड के लिए होते हैं? 3 years के लिए पीरियड के होते हैं और वो एलिजिबल नहीं होते हैं इमीडिएट री इलेक्शन के लिए आफ्टर सर्विंग 2 consecutive टर्म्स। तो 2 consecutive टर्म्स सर्व करने के बाद इमीडिएट फिर एलिजिबल नहीं होते हैं ये। So the members serve for a period of 3 years and are not eligible for immediate re-election after serving 2 consecutive terms. इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? ब्यूरो देखिए, प्रेसिडेंट और 4 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है और 4 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं हु रिप्रेजेंट ईच ऑफ द 5 रीजनल ग्रुप्स। तो ये 5 रीजनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 5 हो गए ना। एक प्रेसिडेंट हो गया, 4 वाइस प्रेसिडेंट्स हो गए, तो ये हर 5 रीजनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्रेटेरिएट, ये था ब्यूरो। और जो सेक्रेटेरिएट है उसमें स्टाफ फ्रॉम द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। और इसके स्टाफ होते हैं कौन से ऑफिस से? ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसको शॉर्ट में OHCHR बोलते हैं, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। इट कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश इंटरनेशनल कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एंड फैक्ट फाइंडिंग मिशंस। तो ऑब्वियसली बहुत सारे काम कर सकते हैं वे इंटरनेशनल कमीशंस ऑफ इंक्वायरी और फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। काउंसिल अडॉप्टेड एन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज इन 2007 टू सेट अप इट्स प्रोसीजर्स एंड मैकेनिज्म्स। सो काउंसिल क्या करता है? ये इसने क्या किया है? एक एन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज को अडॉप्ट किया है 2007 में। किस चीज़ के लिए? टू सेट अप इट्स प्रोसीजर्स एंड मैकेनिज्म्स एंड द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल आर नॉट लीगली बाउंडिंग। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको स्टेटमेंट में फंसा सकता है। तो जो ह्यूमन राइट्स यूएनएचआरसी है उसका जो डिसीजंस होता है वो क्या लीगली बाउंडिंग होता है? नहीं, उसका जो डिसीजंस होता है वो लीगली बाउंडिंग नहीं होता है। तो इतना पहले रिकैप कर लेते हैं। यूएन जनरल असेंबली इलेक्टेड 15 मेंबर स्टेट्स टू द यूएनएचआरसी एंड डिक्लाइंड रशियाज बिड टू रीजॉइन द सेम। Russia was ousted from UNHRC after it invaded Ukraine. Headquarter of UNHRC is Geneva. UNHRC was created by UN General Assembly in 2006. UNHRC is the principal intergovernmental body within the United Nations for strengthening the promotion and protection of human rights across the globe. Members के बारे में बात करें तो UNHRC has got 47 members in which India is also a part, and the membership is based on equitable geographical distribution. Countries need a minimum of 97 UN General Assembly votes to get elected, and the tenure is the members serve for a period of 3 years and are not eligible for immediate re-election after serving 2 consecutive terms. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होता है, एक होता है ब्यूरो और एक होता है सेक्रेटेरिएट। जो ब्यूरो होता है उसमें प्रेसिडेंट होता है और 4 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ईच ऑफ द 5
रीजनल ग्रुप्स. सेक्रेटेरिएट में और स्टाफ फ्रॉम द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR. और UNHRC कैन ऑल्सो स्टैब्लिश इंटरनेशनल commissions for inquiry and fact finding missions. सही बात है. UNHRC adopted an institution building package in 2007 to set up its procedures and mechanisms, and the decisions of the UNHRC are not legally binding. See you in the next video. Till then, bye.